अस्सलाम वालेकुम। सो गाइस, क्या क्या हाल है? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही अमेजिंग टॉपिक होने वाला है। वो है रेजोनेंस। रेजोनेंस हम लोगों ने पहले लेक्चर के अंदर पढ़ा था। तो आप लोग रेजोनेंस को लेक्चर नंबर 2 भी तो कह सकते हैं। रेजोनेंस हमारे पास लेक्चर नंबर 2 है। हमारे पास रेजोनेंस का लेक्चर नंबर 2 है। वैसे हमारा लेक्चर नंबर जीओसी का 3 चल रहा है। तो आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कंडीशन रूल्स फॉर रेजोनेंस इफेक्ट। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर के अंदर रेजोनेंस के बारे में पढ़ा था, एक्सप्लेनेशन पढ़ी थी उसके बारे में, सारी तफसीलात पढ़ ली थी उसके बारे में। लेकिन कंडीशंस हमारे पास रह गई थी, 5 कंडीशंस थी, 5 कंडीशंस है हमारे पास। वो हम लोग इस लेक्चर के अंदर कंप्लीटली डिस्कस करने वाले हैं। तो कॉपी और पेन ले लें और हमारे साथ जुड़ते रहें। अगर आप लोगों ने हमारा पहला लेक्चर नहीं देखा तो आप लोग सर्च कर सकते हैं यूट्यूब में अंदर जाकर, उसके सर्च इंजन में लिख सकते हैं रेजोनेंस इफेक्ट बाय हुज़ैफा बिन रशीद। फिर आप लोगों को सारे का सारा वहाँ पे मिल जाएगा। आप लोग उसको देख लेंगे, फिर आप लोगों को ये समझने में आसानी होगी। और अगर आपने देखा नहीं है फिर भी आप इसे देख रहे हैं तो इंशाल्लाह उम्मीद है आप लोगों को ये समझने में आसानी हो जाएगी। तो चलो चलते हैं रेजोनेंस इफेक्ट की तरफ। अभी तक अगर आप लोगों ने कापी और पेन नहीं उठाई तो अभी उठा लें। कब तक आप सुनते ही रहेंगे? कुछ काम करें, मेहनत करें, मेहनत से हर चीज़ मिलती है। तो ओके, हमारे पास आज कंडीशन क्वेश्चन लिख सकते हैं आप लोग टॉपिक हैश टैग लगा के, कंडीशंस रूल्स भी कह सकते हैं फॉर रेजोनेंस। ओके, रेजोनेंस के लिए हमारे पास कंडीशन कौन सी हैं? तो याद रखें, मैं पहले सिंप्लीफाई कर देता हूँ इधर 5 कंडीशंस को। उसके बाद हम लोग ब्रीफली एक एक को डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल्स। ओके, ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो जाए। हर वक्त हम यही बात करते हैं कि हम ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो जाए। ओके, तो नंबर 1 हमारे पास सबसे पहले कंडीशन क्या है? याद रखें, रेजोनेंस रेजोनेंस कैसे कैसे हैं पहले ये समझ लें। रेजोनेंस कहते हैं कि हमारे पास पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और हमारे पास लोन पेयर होते हैं। इस लोन पेयर और पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट यानी एक जगह से दूसरी जगह चले जाना इंट्रामॉलिक्यूलर फिनोमेना होता है। यानी कि एक ही कंपाउंड के अंदर इधर से उधर चले जाना, उधर से इधर चले आना, इसे कहते हैं रेजोनेंस। ओके, मॉलिक्यूल्स अगर बाहर चले जाते हैं, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स या फिर लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स बाहर चले जाते हैं, तो वो हमारे पास रेजोनेंस नहीं होता, क्योंकि ये हमारे पास रेजोनेंस जो है ये इंट्रामॉलिक्यूलर फिनोमेना है। ये हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था। तो आज हम लोग जानने वाले हैं क्या हर मॉलिक्यूल के अंदर, हर कंपाउंड के अंदर, हर केमिकल कंपाउंड जो होता है उसके अंदर रेजोनेंस हो सकती है या नहीं हो सकती। तो उसके लिए 5 कंडीशंस हैं। अगर किसी के अंदर, किसी कंपाउंड के अंदर एक कंडीशन भी पाई जाती है तो उसमें रेजोनेंस हो जाएगी। सबसे पहली कंडीशन कौन सी है कि सबसे पहले हमें किसी कंपाउंड के अंदर सबसे पहले क्या मिले? पाई बॉन्ड मिले। ओके, पाई बॉन्ड मिल जाए, उसके बाद हमें सिग्मा बॉन्ड मिल जाए, सिग्मा बॉन्ड मिल जाए, उसके बाद हमें क्या मिल जाए? प्लस। क्या मतलब? हमारे पास वैकेंट ऑर्बिटल हो, वैकेंट ऑर्बिटल हो। क्या मतलब ऑर्बिटल, वैकेंट ऑर्बिटल का? याद रखिए, वैकेंट ऑर्बिटल का मतलब ये है कि हमें सबसे पहले एक मॉलिक्यूल क्या मिले? पाई बॉन्ड का मिले। उसके बाद दूसरा बॉन्ड मिला हुआ मिले, हमें वो मिले किसका? सिग्मा बॉन्ड मिले। उसके बाद जो हमें बॉन्ड मिला हुआ बॉन्ड मिले वो हो वैकेंट, यानी उसके पास प्लस का चार्ज हो। प्लस का चार्ज क्या मतलब? यानी हमारे पास प्लस का चार्ज उस वक्त किसी एटम के ऊपर आता है जब वो अपने किसी इलेक्ट्रॉन को खो देता है। अपने इलेक्ट्रॉन को जब खो देगा तो उसके बाद प्लस का चार्ज आ जाएगा, इसलिए कि उसके पास जो प्रोटॉन होंगे उसकी तादाद बढ़ जाएगी। ओके, तो इसलिए उसको प्लस का चार्ज आ जाएगा। तो इस वजह से प्लस का चार्ज आ जाएगा, इसलिए कि वो वैकेंट हो जाएगा, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा। तो सब लोग इसलिए वैकेंट यानी कि खाली ऑर्बिटल कहते हैं। ओके, अगर किसी भी एलिमेंट के अंदर, किसी भी कंपाउंड के अंदर ये पहली स्टेज पाई जाती है तो वो उसके अंदर रेजोनेंस हो सकती है। नंबर 2 हमारे पास क्या है? देखें, नंबर 2 हमारे पास क्या है? याद रखें, ये सारे कंजुगेशन बता रहा हूं। हमारे पास कंडीशन कौन सी है? सबसे पहले आप लोग इधर कह सकते हैं कंडीशन किसकी है? कंजुगेशन की। किसकी? कंजुगेशन। ओके, कंजुगेशन। कंजुगेशन किसे कहते हैं? कंजुगेशन, इन 5 स्टेप्स को कंजुगेशन कहा जाता है। ओके, सबसे पहले हम लोग क्या है, हमारे पास पाई बॉन्ड हो, उसमें सिग्मा बॉन्ड हो, और प्लस हमारे पास क्या हो? वैकेंट ऑर्बिटल हो, प्लस का चार्ज हो किसी भी एटम के ऊपर। सेकंड हमारे पास क्या है? पाई बॉन्ड हो, हमारे पास सिग्मा बॉन्ड हो। ओके, एंड सिग्मा बॉन्ड के पास हमारे पास क्या हो? हमारे पास लोन पेयर हो। क्या हो? लोन पेयर हो। लोन पेयर हम लोग डॉट से भी जाया करते हैं। ओके, माइनस चार्ज, हमारे पास माइनस चार्ज होता है, उसके ऊपर हम लोग वो भी करते हैं। ओके,
-4 से। लोन पेयर क्या मतलब, यानी कि एक तो उसके पास अपना था और दूसरा जो उसका लगा हुआ था, कोई भी इवन हाइड्रोजन हो सकता है या कोई और एटम हो सकता है, उसने अपना मॉलिक्यूल इसको अपना एटम अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया और वो खुद लेकर चला गया, खुद निकल गया। तो इसके पास अपना भी था उस एटम के पास और दूसरे का भी ले लिए, तो उसके पास हम लोग क्या कहते हैं, लोन पेयर उसे कहते हैं। ओके, एंड थर्ड हमारे पास क्या है, कंडीशन। ब्रीफली हम लोग हर एक को समझने वाले हैं। अगर आप लोगों को यहाँ पे समझ नहीं आ रही तो आप लोग इसको लिख लें पहले, और फिर उसके बाद मैं आपको ब्रीफली समझाने वाला हूँ एक एक करके विद एग्जांपल्स। ओके, थर्ड हमारे पास क्या है, थर्ड हमारे पास ये है कि हमारे पास क्या हो, पाई बॉन्ड हो, सिग्मा बॉन्ड हो, और हमारे पास क्या हो, फ्री रेडिकल। ओके, फ्री रेडिकल। अभी आपको कहेंगे सर ये फ्री रेडिकल क्या होता है, तो फ्री रेडिकल मैं आप लोगों को ब्रीफ समझाऊंगा कि फ्री रेडिकल क्या चीज़ होती है। डॉट कहते हैं जिसे हम लोग, क्या कहते हैं, डॉट। यानी हमारे पास एक बॉन्ड पाई बॉन्ड हो और उसके बाद हमारे पास सिग्मा बॉन्ड मिल जाए और सिग्मा बॉन्ड के बाद हमें क्या मिल जाए, डॉट मिल जाए, डॉट यानी कि फ्री रेडिकल मिल जाए। तो मैं आप लोगों को समझाता हूँ अभी कुछ देर में। ओके, फोर्थ हमारे पास कंडीशन क्या है, फोर्थ कंडीशन हमारे पास ये है कि हमारे पास पाई बॉन्ड हो, सिग्मा बॉन्ड हो और फिर पाई बॉन्ड हो। ओके, ये मैं आपको समझाऊंगा अभी। फिफ्थ कंडीशन कौन सी है कि हमें सबसे पहले क्या मिल जाए, हमें सबसे पहले लोन पेयर मिल जाए। क्या मिल जाए, लोन पेयर मिल जाए। और फिर हमें क्या मिल जाए, सिग्मा बॉन्ड मिल जाए, और उसके बाद हमें क्या मिल जाए, प्लस चार्ज मिल जाए, यानी कि वैकेंट ऑर्बिटल मिल जाए, वैकेंट ऑर्बिटल मिल जाए। आई थिंक आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो देखें, आप लोग इसको समझ गए। यानी सबसे पहले हमें ये कंडीशन, कोई भी एक कंडीशन हमें किसी भी एटम कंपाउंड के अंदर पाई जाएगी तो हमें क्या मिलेगा, वहां पे रेजोनेंस होगी। तो हम लोग ब्रीफली डिस्कस करने वाले हैं, तो चले चलते हैं, पहले से स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले जो हमारे पास थी, सबसे पहली वो कंडीशन जो थी हमारे पास कंजुगेशन के अंदर, वो थी पाई बॉन्ड का होना। पाई बॉन्ड हो हमारे पास, उसके बाद हमारे पास क्या था, सिग्मा बॉन्ड हो, सिग्मा बॉन्ड के बाद हमारे पास क्या हो, प्लस का चार्ज हो, यानी कि हमारे पास क्या हो, वैकेंट ऑर्बिटल हो। क्या हो हमारे पास, वैकेंट ऑर्बिटल हो। तो देखें, इसके एग्जांपल देखते हैं सबसे पहले। तो कंडीशन तो पहली पहली ये थी, उसके बाद इसके एग्जांपल देते हैं। सबसे पहले हम लोग पहली एग्जांपल को देते हैं। पहली एग्जांपल हमारे पास क्या है, हमारे पास देखें, मैं सिंपल देता हूँ, CH2 डबल बॉन्ड CH एंड सिंगल बॉन्ड एंड CH2, और इसके ऊपर प्लस का चार्ज है, सॉरी H के ऊपर नहीं बल्कि कार्बन के ऊपर। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास ये कंडीशन है। कैसी कंडीशन है कि हमारे पास सबसे पहले क्या पाया जाता है, देखिए यहाँ पर पहले पाई बॉन्ड, फिर सिग्मा बॉन्ड और फिर प्लस का चार्ज। देखिए हमारे पास यहाँ पे पाई बॉन्ड मौजूद है, पाई बॉन्ड हमारे पास नीचे वाला सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड, और पाई बॉन्ड यहाँ पर है, पाई हमें मिल गया। ओके, उसके बाद हमारे पास सिग्मा बॉन्ड है यहाँ पर, इस कार्बन के साथ इस कार्बन ने क्या बनाया हुआ है, सिग्मा बॉन्ड बनाया हुआ है। और उसके बाद हमारे पास जो ये कार्बन है, इस कार्बन के ऊपर प्लस का चार्ज है, यानी कि वैकेंट ऑर्बिटल है। वैकेंट ऑर्बिटल का मतलब ये है कि देखिए, इस कार्बन की वैलेंसी आप लोगों को पता है 4 होती है। इस कार्बन ने 4 वैलेंसी पूरी की हुई है, 2 यहाँ पे बनाए हुए हैं और 2 इस हाइड्रोजन के साथ बनाए हुए हैं, 4 कंप्लीट हो गई। इस कार्बन की भी वैलेंसी 4 कंप्लीट है। कैसे, 2 यहाँ पे इसने बनाए हुए हैं, 2, एक 3 हाइड्रोजन के साथ 3, और ये यहाँ पे इस कार्बन के साथ 4, इस कार्बन के 4 हो गए। इस कार्बन के 3 हैं, देखें, 2 हाइड्रोजन के साथ और एक इस कार्बन के साथ 3, और एक इसका जो था, फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई और H लगा हुआ था, ऐसे लेट कर लेते हैं, H लगा हुआ था, तो यहाँ पर H प्लस नहीं था। प्लस कैसे आया, मैं वो बता रहा हूँ आप लोगों को। H लगा हुआ था, उस H ने क्या की कि कोई और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आया और इस H को लेकर चला गया, इस H को लेकर चला गया, और इस H ने अपना जो वो था, सॉरी, जो हाइड्रोजन के साथ जो अपना वो था, इलेक्ट्रॉन था, वो भी साथ ले लिया, और इसका भी जो इलेक्ट्रॉन था कार्बन का, वो भी साथ लेकर चला गया। तो इस कार्बन के ऊपर क्या क्या चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा, यानी कि इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन खो दिया है, लेकर कोई चला गया है इससे, तो इसको प्लस का चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पर देखें, वैकेंट ऑर्बिटल मौजूद है, तो यहाँ पर रेजोनेंस हो सकती है। रेजोनेंस कैसे होगी, तो अब हम लोग करवाते हैं रेजोनेंस। देखें, रेजोनेंस अभी हम करा रहे हैं। तो उस वक्त क्या होगा, हमारे पास ये पाई बॉन्ड जो है ये ब्रेक हो जाएगा यहाँ से, और वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, इस कार्बन से शिफ्ट हो जाएगा, और ये जो प्लस चार्ज है वो यहाँ पे शिफ्ट, इस कार्बन के साथ शिफ्ट हो जाएगा। कैसे, आपको समझाता हूँ। देखिए, यहाँ पर CH2 है, यहाँ पर डबल बॉन्ड था तो सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा, और यहाँ पर CH2, ये वैसे का वैसा। अभी देखिए, यहाँ पर प्लस का चार्ज है, देखिए प्लस का चार्ज था और यहाँ पर डबल बॉन्ड था, तो यहाँ पर ये जो पाई बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा, यहाँ पे टूट जाएगा और इस कार्बन के साथ आ जाएगा, इस कार्बन का। और जैसे ही आएगा तो इस कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट हो गई, इनके 4, 2 इधर हो गए और 2 इधर हो गए। इस कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट हो गई तो इसके ऊपर प्लस का चार्ज खत्म हो जाएगा। लेकिन जब प्लस का चार्ज यहाँ पे खत्म हुआ तो इस कार्बन को तो नुकसान हुआ ना,
इसने अपना एक पाई बॉन्ड जो था यहाँ से तोड़ दिया, इसका एक इलेक्ट्रॉन चला गया, तो इसके ऊपर इस एक इलेक्ट्रॉन जाने की वजह से प्लस का चार्ज इसके ऊपर आ जाएगा। ओके, आप लोगों ने समझा। तो यहाँ पर ये क्या है, हमारे पास दोनों इसमें रेजोनेंस मौजूद है। तो अभी हम लोग हाइब्रिड बनाने लगे हैं इन दोनों का। यानी हाइब्रिड वो होता है हमारे पास जहां पर हम लोग बता सकें कि हमारे पास पाई बॉन्ड कहाँ कहाँ पे हो सकता है और हमारे पास प्लस चार्ज या माइनस चार्ज कहाँ कहाँ पे हो सकता है। तो ये हमारे पास क्या है, दोनों आर एस लिख रहा हूँ, आर एस। सॉरी, आर एस से मतलब ये नहीं कि रुपीज हो सके, जैसे कि हम लोग अपनी जबान में कहते हैं रुपीज। अब ये सर बार बार रुपीज का वो कर रहे हैं, तो आर एस रुपीज नहीं है, बल्कि आर एस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये भी हमारे पास क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। यानी ये इमेजिनरी होते हैं, जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर बताया था, ये हमारे पास क्या होते हैं, इमेजिनरी होते हैं। ये हम लोग इमेजिन कर सकते हैं, हाइपोथेटिकल होते हैं ये हमारे पास। हम लोग इसे ख्याली तौर पर वो कर सकते हैं कि ये हमारे पास ख्याल के अंदर ऐसा हो सकता है। लेकिन हमारे पास क्या होता है, हाइब्रिड सबसे बेहतर होता है। हाइब्रिड हाइब्रिड हमारे पास हाइब्रिड स्ट्रक्चर जो होता है हमारे पास सबसे बेहतर हो गया होता है। पेपर के अंदर भी आप लोग हाइब्रिड स्ट्रक्चर लिखेंगे तो आप लोगों को नंबर मिलेंगे। अगर आपसे स्ट्रक्चर मांगा गया कि C3 और H5 का, क्या C3 और H5 स्ट्रक्चर बनाओ, अगर आप इसका बनाएंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। अगर ये बनाते हैं तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे, मिलेंगे वैसे नहीं मिलेंगे जैसे कि आप लोग हाइब्रिड बनाएंगे। क्योंकि अगर आप लोग ये बनाएंगे तो अगर ये मांग रहा होगा तो फिर आपको नंबर नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो ये मांग रहा है कि मुझे भाई इस कार्बन सेकंड और थर्ड के साथ हमें चाहिए वो पाई बॉन्ड। हालांकि आपने पाई बॉन्ड फर्स्ट और सेकंड के साथ बनाया हुआ है, तो आप लोगों को नंबर नहीं मिलेंगे। ओके, अगर आप हाइब्रिड बनाएंगे, हाइब्रिड देखें बनाने के तरीके से देखें, CH2 CH एंड CH2। अभी देखिए पाई बॉन्ड यहां पर भी हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है। अब लोग डॉट लगाएंगे, ये मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर समझा दिया। यहाँ भी डॉट लगाएंगे, यहाँ भी डॉट लगाएंगे, ताकि समझने वाले को समझ आ जाएगा कि यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है। अगर यहाँ पर होगा तो उस वक्त प्लस का निशान यहाँ पर आएगा, और अगर यहाँ पर है, यानी कि यहाँ पर है, तो प्लस का चार्ज यहाँ पे आ रहा है, तो प्लस का चार्ज हम इधर भी लगाएंगे, लेकिन कंप्लीट नहीं लगाएंगे, बल्कि डेल प्लस लगाएंगे। यहाँ पर भी डेल प्लस लगाएंगे, यानी कि पार्शल, आधा आधा थोड़ा थोड़ा लगाएंगे, ताकि समझने वाले को आसानी हो जाए। दैट इज कॉल्ड, क्या इसे कहते हैं हम लोग, हाइब्रिड कहते हैं। ठीक है, C2 और C3 और H5 का हाइब्रिड इसे हम लोग कहते हैं। ओके, सबसे बेस्ट यही होता है, और हमें हमारे पास दिखाई भी यही देता है। ये तो एक एग्जांपल होगी। सेकंड एग्जांपल इसी की समझते हैं, ताकि आप लोगों को और भी समझ आ जाए। ओके, तो सेकंड एग्जांपल इसी की समझते हैं। देखें सेकंड एग्जांपल, देखें हम लोग, हमारे पास सेकंड एग्जांपल साइक्लिक ले लेते हैं। हमारे पास साइक्लिक, एक साइक्लिक कंपाउंड देते हैं। जैसे हमारे पास क्या हो गया, देखें हमारे पास बेंजीन है, बेंजीन को देख लें, या फिर हमारे पास साइक्लिक कंपाउंड है। हमारे पास ये देखें, यहाँ पर डबल बॉन्ड और यहाँ पर प्लस का चार्ज आ गया। देखिए हमारे पास यहाँ पे कंडीशन मौजूद है। हमारे पास कंडीशन कौन सी है, ये देखें, पाई बॉन्ड, उसके बाद ये सिग्मा बॉन्ड, और उसके बाद प्लस का चार्ज है। देखें ये यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है। तो इस कार्बन के साथ पाई बॉन्ड बनाया हुआ है, यहाँ पर इससे सिग्मा बॉन्ड बनाया हुआ है, और यहाँ पर उसके पास क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल मौजूद है। हम लोग क्या करेंगे, इस पाई बॉन्ड को, ये पाई बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा और ये यहाँ पे चला जाएगा, इस कार्बन के साथ बन जाएगा, सेकंड और थर्ड के साथ। और यहाँ पर थर्ड जो था वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, किसके साथ, फर्स्ट के साथ, क्योंकि इस कार्बन ने तो एक खो दिया ना। देखिए समझे, ऐसे बनेगा, ये देखिए एरो लगा लिया मैंने, और ये यहाँ पर और ये यहाँ पर। अभी देखें ये जो बॉन्ड था, ये यहाँ पर भी कार्बन मौजूद है, यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ पर कार्बन है। इस कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये जो पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड होता है बड़ा वीक, पाई बॉन्ड हो जाएगा ब्रेक, यहाँ से टूट जाएगा। और इसी कार्बन, देखें इस कार्बन ने इस कार्बन के साथ बनाया हुआ था पाई बॉन्ड, तो ये कार्बन इस कार्बन के साथ बना देगा कि भाई जान तुम्हारे पास प्लस का चार्ज है, तुम्हारे पास से चला जाए, तुम्हारे पास से चला जाए। तो इसके पास प्लस का चार्ज चला जाएगा, लेकिन देखिए इस कार्बन ने तो नुकसान कर दिया, इसने तो अपना एक बॉन्ड तोड़ दिया। इसको तो सेकंड जो है, इसको तो कोई नुकसान नहीं पड़ा। पहले देखिए इस कार्बन ने पहले इसका बनाया हुआ था, अब इसे तोड़ के फिर इसी कार्बन ने इसका बना दिया, जिसके ऊपर प्लस का चार्ज था, तो इसके ऊपर प्लस का चार्ज चला जाएगा, नुकसान तो इसको होगा, फिर इसके ऊपर प्लस का चार्ज आ जाएगा। ओके, समझ आ गई, इसे कहते हैं रेजोनेंस। यानी कि हमारे पास वैकेंट ऑर्बिटल, लोन पेयर की तो एग्जांपल अभी अगली उसमें आ रही है, कंडीशन में आ रही है। तो अभी आप लोग ये समझें, देखिए हमारे पास क्या है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या हो रहे हैं, टूट रहे हैं, और इधर से उधर डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं, शिफ्टिंग कर रहे हैं। ओके, तो हमें ये समझ आ गई। तो ये हमारे पास क्या था, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर था। इसका भी हम लोग हाइब्रिड बनाएंगे, हाइब्रिड 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 ने तो खच मारी हुई है सारी केमिस्ट्री के अंदर।
देखें ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर। ओके, हाइब्रिड कैसे बनेगा? तो यहाँ पाई बॉन्ड यहाँ पर भी हो सकता है और यहाँ पर भी हो सकता है, तो हम दोनों के ऊपर वो करेंगे, डॉट लगाएंगे ताकि हम लोग सही तरीके से बना सकें। ओके, यहाँ पर भी डॉट और यहाँ पर भी डॉट, इसके ऊपर भी प्लस आ सकता है डल प्लस और इसके ऊपर भी डल प्लस आ सकता है, तो दोनों पे लगा लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हाइब्रिड बन जाएगा किसका, इस कंपाउंड का। ओके, तो ये हमारे पास क्या है, सबसे वो है हमारे पास रेल, उसमें देखा जाए तो हमें ये नजर आने वाला है। ओके, एक और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आप लोगों को और समझने में आसानी हो जाए। तो देखिए हमारे पास एक और एग्जांपल देखें, वही साइकिल ले लेते हैं, थोड़ा सा कम्प्लेक्स ले लेते हैं। देखें अभी हमारे पास यहाँ पर भी है हमारे पास पाई बॉन्ड, ये यहाँ पर भी है, यहाँ पे प्लस है, और हमारे पास पाई बॉन्ड यहाँ पर भी है। ओके, पाई बॉन्ड हमारे पास है। तो देखिए हमारे पास पाई बॉन्ड यहाँ पर भी है। अभी देखिए इसके अंदर कंडीशन दोनों पाई जाती है। यहाँ पर देखें पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड और हमारे पास प्लस यानी कि वैकेंट ऑर्बिटल। तो ये वैसे जैसे कि यहाँ पे कन्वर्ट किया था, ये पाई बॉन्ड यहाँ से टूट के यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा शिफ्ट यहाँ पर। ओके, तो इसके कुछ यूं बन जाएगा, देखें ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और ये जो है ये हमारे पास शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे। ओके, तो ये कुछ यूं बन जाएगा, ये देखें यहाँ पे ऐसे 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 और ऐसे और ओ यहाँ पे ऐसे। तो ये जो यहाँ पर था हमारे पास, ये जो पाई बॉन्ड बना हुआ था ये शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर। ओके, पहले वाले की तरह, और यहाँ पे जो प्लस का चार्ज था वो चला उड़ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा। ओके, प्लस का चार्ज, और ये वैसे का वैसे रहेगा। ओके, तो लेकिन एक और यहाँ देखें फिर दोबारा वही कंडीशन बन जाती है, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड और प्लस, फिर ये क्या हो जाएगा, ये टूट के यहाँ चला जाएगा और ये प्लस का निशान यहाँ पे आ जाएगा। देखें ये यहाँ पे और ये यहाँ पे, क्योंकि ये फिर नुकसानदेह, इसका नुकसान हो जाएगा, फिर ये कुछ यूँ बन जाएगा। ये यहाँ पे बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को तो जगह नहीं है, तो ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे 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 ऐसे, प्लस का चार्ज इस पे था तो कन्वर्ट होके इधर आ जाएगा और ये यहाँ पे ऐसे हो जाएगा और ये यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, तो बस कुछ ऐसे कंपाउंड बन जाएगा। इसका हाइब्रिड कैसे बनाएंगे, इनका हाइब्रिड देखते हैं। हाइब्रिड कुछ यूँ बनेगा कि हमारे पास पाई बॉन्ड कहाँ कहाँ पे हो सकता है, पाई बॉन्ड, और सॉरी हमारे पास क्या प्लस कहाँ पे आ सकता है, प्लस यहाँ पर भी आ सकता है और प्लस हमारे पास यहाँ पर भी आ सकता है, और हमारे पास प्लस कहाँ आ सकता है, और प्लस ऊपर भी आ सकता है। देखिए प्लस ऊपर भी आ सकता है हमारे पास। पाई बॉन्ड कहाँ कहाँ पे शिफ्ट हो सकता है, ऊपर भी आ सकता है, साइड पे भी आ सकता है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी आ सकता है, तो हम लोग डॉट लगा दे जाएंगे। देखें हमारे पास यहाँ पर भी आ सकता है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी आ सकता है। ओके, इन दो जगह पे नहीं आ सकता, तो ये हमने डॉट लगा दिए। डॉट का मतलब ये है कि यहाँ यहाँ पे आ सकता है, और प्लस का चार्ज हमने पार्शल नहीं, पार्शल लगाया, डेल लगाया यानी कि कम लगाया, ताकि हम लोगों को समझने में आसानी हो जाए कि प्लस का चार्ज यहाँ पर भी आ सकता है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ताकि आगे वाले जो समझने वाला है उसको समझने में आसानी हो जाए। ओके, तो ये आप लोगों की एग्जांपल थी। सेकंड की तरफ चलते हैं। आई थिंक आप लोगों को समझ आ गई होगी, अगर नहीं आई तो फिर आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बता दें, और आई थिंक कि मुझे तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी, क्योंकि एग्जांपल थोड़ी ज़्यादा समझा ली, एक वो समझा ली और कम्प्लेक्स भी समझा ली। सेकंड की तरफ बढ़ते हैं, सेकंड कंडीशन की तरफ। सो गाइस हमारे पास सेकंड कंडीशन है पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड एंड लोन पेयर। सिंपल है, लोन पेयर को हम लोग माइनस से भी या फिर डॉट की शक्ल में भी जाहिर करते हैं। ओके, तो अभी इसको समझते हैं एग्जांपल के साथ। सिंपल एग्जांपल सबसे पहले लेते हैं। हाँ बस क्या है, CH2 है, CH डबल बॉन्ड, सॉरी डबल बॉन्ड यहाँ पे नहीं, यहाँ पे बना देते हैं CH2, और इसके ऊपर हमारे पास क्या है, माइनस का चार्ज है। ओके, ज़्यादा है यानी कि एक अपना भी था और दूसरा भी आ गया इसके पास, यानी कि इसके पास लोन पेयर मौजूद है। डॉट भी लगा देते हैं। ओके, तो इसका हम लोग रेजोनेंस यहाँ पे हो सकती है। कैसे रेजोनेंस होगी हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पाई बॉन्ड जो है वो ब्रेक होके इस कार्बन के पास आ जाएगा, यहाँ यानी कि यहाँ पे बन जाएगा हमारे पास, और ये जो माइनस के चार्ज है तो ये इसके पास यानी कि वो था पाई बॉन्ड ज़्यादा था, तो ये क्या हो जाएगा, पाई बॉन्ड एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा था, तो यहाँ पर पाई बॉन्ड आ जाएगा, तो इसके जो एक है
इसका जो एक है वो इससे टूट कर इसी पाए बाण के साथ क्या बनाएगा, बाण बना लेगा और यहाँ पे पाए बाण बन जाएगा। एक इसका निकल आएगा और एक यहाँ पर जो था, सॉरी इस कार्बन ने जो दिया हुआ था इसको, इस कार्बन ने, देखिए यहाँ पर इसने एक दिया हुआ था, इसने एक दिया हुआ था, यहाँ पे इन लोगों ने कोवेलेंट बॉन्ड बनाया हुआ था। तो यहाँ पर इस कार्बन के साथ ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा और ये जो इसका एटम है, ये जो सॉरी उसका जो एक इलेक्ट्रॉन था वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, इसका एक एटम यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और इसका जो एक एटम है, सॉरी इसका जो एक इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर पाई बॉन्ड बन जाएगा और इसका तो एक बचा हुआ है ना, क्योंकि इसके पास दो थे, लोन पेयर था, लोन पेयर था, एक तो इसका अपना था, एक बाहर से किसी ने इसको दिया हुआ था। फिर इसके अपना जो था उसने यहाँ पे पाई बाण बना लिया, लेकिन जो दूसरा जो था बचा हुआ वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। एक इसका अपना यहाँ पे जो इसने पाई बाण तोड़ा उसके पास आ गया और एक बाहर से भी आ गया, तो यहाँ पर इसके पास लोन पेयर बच जाएगा। आई थिंक आप लोगों को समझ आ गई होगी। और कुछ यूं बन जाएगा हमारे पास CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 अपना, और इससे लिया यहाँ पे जो पाई बाण था ब्रेक हुआ, अपना इसको मिल गया, इसको अपना मिल गया, ठीक है। तो ये वैसे का वैसा हो गया जैसे कि इसके पास था। तो यहाँ पर जब ऐसा प्लस का चार्ज आ गया, इसके पास क्या आ जाएगा, प्लस का चार्ज आ गया। लेकिन जब इसने यहाँ से तोड़ लिया, तोड़ने के बाद इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, सॉरी यहाँ पे आ गया इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर दो लोन पेयर था ना, दो मौजूद थे, तो इसने अपने वाला यहाँ पे दे दिया। बाकी तो एक बच गया जो इसने बाहर किसी और से लिया हुआ था, जिसे हम लोग लोन पेयर कहते हैं, तो वो निकल के यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो ये प्लस किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में, यानी कि बढ़ गया इसके पास, यहाँ पर बढ़ गया इसके पास, तो इसी वजह से इसके ऊपर क्या आ जाएगा, माइनस का चार्ज आ जाएगा और कुछ यूं बन जाएगा आप लोगों के पास। ये पीछे मैंने समझा दिया, आई थिंक आप लोगों को समझने में अभी आ गया होगा, समझ में आ गया होगा। ओके, तो ये कुछ यूं बन जाएगा, यहाँ पे पाई बार यहाँ पे आ जाएगा और माइनस का चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। ओके, यानी माइनस से मतलब ये है कि लोन पेयर यहाँ पे आ जाएगा। तो अभी इसका हाइब्रिड बनाने लगे हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये RS से लिख रहा हूँ। और फिर इसे, सॉरी लाइट चली गई, हमारे यहाँ लाइट का मसला होता है बहुत ज़्यादा। दरवाजे खोल लेते हैं। देखें हमारे पास ये बन गया। ओके, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो बन गया, हाइब्रिड बनाने लगे हैं, हाइब्रिड, ठीक है। हाइब्रिड इसका कुछ यूं बन जाएगा कि हमारे पास क्या बन जाएगा, ये CH2 CH एंड CH2, यहाँ पर भी पाई बाण आ सकता है और यहाँ पर भी आ सकता है, डेल माइनस यहाँ पर भी आ सकता है और डेल माइनस यहाँ पर भी आ सकता है। आई थिंक आप लोगों को समझ आ गई होगी। एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग, थोड़ी सी कम्प्लेक्स, ताकि आप लोगों को और भी क्लियर आ जाए, आप लोगों के लिए और भी क्लियर हो जाए। तो एग्जांपल अमेजिंग होने वाली है। लाइट भी चली गई है और ये तो होता रहता है ज़िंदगी में, अंधेरा ना आए तो फिर इंसान खुश खुश रहता है, कुछ तकलीफ तो होनी चाहिए इंसान को। तो हमारे पास देखिए हमारे पास नाइट्रेट आयन है, नाइट्रेट, देखिए हमारे पास ये डबल बॉन्ड हो, नाइट्रेट है हमारे पास, यहाँ पर इसके पास लोन पेयर था, इसके पास भी लोन पेयर था। तो देखें ये जो हमारे पास क्या है, कंडीशन पाई जाती है क्या, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड लोन पेयर, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड लोन पेयर, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड लोन पेयर, तो तीनों दोनों मौजूद है। पहले इसको क्लियर करते हैं, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड लोन पेयर। तो ये कुछ यूं बन जाएगा, ये ऐसे ऐसे, और ये नाइट्रेट, ये शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा। जैसे ये शिफ्ट होगा तो ये जो कंप्लीट, ये तो कंप्लीट हो जाएगा, सॉरी देखें पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, जो लोन पेयर था उसका एक निकल के कहाँ पे चला जाएगा, इस ऑक्सीजन के पास चला जाएगा। ओके, तो ये कुछ यूं हो जाएगा, यहाँ पाई बॉन्ड यहाँ पे आ गया, इसका जो लोन पेयर था वो शिफ्ट हो जाएगा किधर, इसके ऊपर। ओके, और यहाँ पे लोन पेयर वैसे का वैसे मौजूद था। फिर भी हो सकता है, देखें पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड लोन पेयर, तो फिर ये यहाँ पे भी शिफ्ट हो सकता है, ये जो वो है ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, और ये जो लोन पेयर है हमारे पास ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, और ये कुछ फिर भी ऐसे बन सकते हैं, इसके रेजोनेटिव स्ट्रक्चर ज़्यादा बन रहे हैं। लेकिन एक याद रखें, ये सॉरी यहाँ पर नहीं, ये ऑक्सीजन यहाँ पे तो है, अभी ये शिफ्ट हो जाएगा दूसरी जगह पे, ऐसे मतलब लोन पेयर ऊपर वाले के पास मौजूद है
यहाँ पर लोन पेयर आ जाएगा और यहाँ पे ओ बन जाएगा। ओके, तो तीनों जगह पे आ सकता है। तो इसके रिजल्टेटिव स्ट्रक्चर तीन बन सकते हैं। इसके आर एस तीन बन रहे हैं, आर एस, इसके आर एस तीन बन रहे हैं। हाइब्रिड क्या बन जाएगा हमारे पास? हाइब्रिड बन जाएगा इसका, हाइब्रिड याद रखें, हर स्ट्रक्चर का हाइब्रिड बनाना ना भूलें। पेपर के अंदर भी हाइब्रिड बनाएंगे तो आपको नंबर मिलेंगे, ऐसे आपको नंबर अदरवाइज नहीं देने वाला कोई भी। हाइब्रिड इसका ये बन जाएगा, हमारे पास नाइट्रेट है तो यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी ऑक्सीजन, यहाँ पर भी ऑक्सीजन, यहाँ पर भी ऑक्सीजन। तो हमारे पास तीनों पर मौजूद हो सकता है पाई बॉन्ड, तो डॉट लगा देंगे सबके साथ, ताकि अगला जो एग्जामिनर है वो आप लोगों को देख कर समझ आ जाए कि पढ़ाकू बच्चा है, पढ़ाकू बाल है। ओके, तो यहाँ पर भी लोन पेयर आ सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, डल माइनस एंड डल माइनस सबके साथ लगा लेंगे, ताकि आप लोग उसको अगले वाले को समझ आ जाए। ओके, आई थिंक आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो थर्ड की तरफ चलते हैं। थर्ड और भी आसान हो जाएगा, या फिर एक और एग्जांपल देख लें इसकी। आई थिंक एक और एग्जांपल देख लेते हैं। क्या कहेंगे कि देखें सर इतनी एग्जांपल करा रहा है। हाँ, एग्जांपल से देखें, याद रखें जितनी एग्जांपल करेंगे, जितनी प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस ही मैन को परफेक्ट बनाती है। ओके, इस्लाम के अंदर भी तो यही है ना भिड़ू, जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितनी नमाजें ज़्यादा पढ़ोगे, जितने रोजे ज़्यादा रखोगे, उतना दिन में ज़्यादा बढ़ जाओगे। ऐसे तो नहीं बढ़ोगे ना। देखें, लोन पेयर विदाउट एनी चार्ज। देखें, अब अभी तक आप लोगों ने जितने भी एग्जांपल पढ़े थे उसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज था, यानी कि बस माइनस के चार्ज था। अभी कोई और एग्जांपल देखते हैं जिसके ऊपर माइनस का चार्ज ना हो, बल्कि सिर्फ लोन पेयर खड़ा हो। फॉर एग्जांपल देखें, CH2 CH डबल बॉन्ड यहाँ पर और NH2, उसके ऊपर लोन पेयर। देखें, वहां पर क्या था, माइनस का चार्ज होता था, यानी कि उसके पास ज्यादा होता था, एक दूसरे, एक किसी और का होता था और एक अपना भी ज्यादा हुआ करता था, यानी किसी और से लिया हुआ होता था, तो उसके ऊपर माइनस का चार्ज आ जाता था और साथ लोन पेयर भी बन जाता था। तो यहाँ पर माइनस का चार्ज नहीं है, सिर्फ लोन पेयर है। एक भीड़ू अपना है और किसी और से लिया हुआ है, एक अपना है और एक किसी और से लिया हुआ है, अपना भी ज्यादा नहीं है बल्कि अपने ही वाला है, तो इसे क्या कहते हैं, लोन पेयर कहते हैं। अभी क्या करेंगे, अभी आप यहाँ पे ये बात समझें कि लोन पेयर हमारे पास क्या होगा, लोन पेयर शिफ्ट होगा, लोन पेयर शिफ्ट होगा, लेकिन कैसी खच में शिफ्ट होगा, कैसी खच में शिफ्ट होगा। देखिए हमारे पास कुछ यूं हो जाएगा, देखिए लोन पेयर, देखिए यहाँ पर एक रूल भी मैं आपको समझाने लगूंगा। देखिए लोन पेयर क्या है, लोन पेयर शिफ्ट, ये जो पाई बांड है ये शिफ्ट होगा यहाँ पर। जैसे ही यहाँ पे शिफ्ट हुआ तो यहाँ पर शिफ्ट होने की वजह से ये लोन पेयर क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, किधर चला जाएगा, यहाँ पे भाग आएगा। यहाँ पे भागने की वजह से ये जो असल में ये जो वो है ना, क्या होता है, ये जो पाई बॉन्ड है ये असल में कुछ यूं है, ये यहाँ पर भी इसका, इससे भी दिया हुआ है, इससे भी दिया हुआ है। अभी वैलेंसी कार्बन की कितनी थी, 4 इधर कंप्लीट हो रही है, क्योंकि एक हाइड्रोजन साथ बनाया हुआ है, एक इधर, 2 और ये 2 यहाँ पे बनाए हुए हैं, 4। इस कार्बन ने 4 वैलेंसी पूरी की हुई है, 2 हाइड्रोजन के साथ, 2 यहाँ पर बनाए हुए हैं, पाई और सिग्मा बॉन्ड, इसकी कंप्लीट हुई पड़ी है। तो जब ये पाई बॉन्ड टूटेगा तो इसका इलेक्ट्रॉन देखें, ये देखें यहाँ पे समझे, ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा कार्बन के पास। हाँ भाई भीड़, मैं तेरे पास वापस आ रहा हूँ, यहाँ पे आ जाएगा और ये जो ये है कार्बन, ये जो कार्बन है और ये कार्बन के साथ यहाँ पे आ जाएगा, इसके पास आ जाएगा। तो इस कार्बन को क्या मिल जाएगा, इस कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा। क्या आ जाएगा फिर, क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा। सॉरी, माइनस नहीं आ जाएगा बल्कि ये शिफ्ट हो जाएगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इसके पास चला आएगा और ये इलेक्ट्रॉन वापस किसके पास आ जाएगा, इसके पास आ जाएगा। जब इसके पास आएगा, इसके ऊपर प्लस का चार्ज आ गया, इसके ऊपर भी प्लस का चार्ज आ गया, क्योंकि दोनों के पास आपस में वापस मिल गया। जैसे ही मिला तो इस कार्बन ने कहा, इस कार्बन ने इसको कहा, भिड़ू एन नाइट्रोजन अपना एक मुझे दे दे, अपना एक मुझे दे दे। और इस कार्बन ने प्लस का चार्ज अपने इसको शेयर कर दिया। जैसे ही शेयर किया तो इन लोगों ने यहाँ पे क्या बना लिया, पाई बॉन्ड बना लिया। जैसे ही पाई बॉन्ड बनाया तो ये तो ब्रेक हो चुका था, पाई बॉन्ड बनाया तो इसके पास एक तो बच गए, एक इसने दे दिया यहाँ पे और एक तो बच गया। तो एक यहाँ बचे तो इसने यहाँ पे शेयर कर दिया किसको, कार्बन को। जैसे ही कार्बन को शेयर किया तो नाइट्रोजन ने दोनों अपना भी खो दिया, अपना भी खो दिया और जो दूसरे का मिला हुआ था, लोन पेयर यानी दूसरे का मिला हुआ था, वो भी खो दिया। तो नाइट्रोजन के ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। इसको एक ज्यादा मिल गया, कार्बन को ज्यादा मिल गया, तो इसको प्लस की बजाय माइनस का चार्ज आ जाएगा, माइनस का चार्ज। पहले कोई चार्ज भी नहीं था। देखें मेरी बात समझे, मेरी बात समझे, मेरी बात समझे। देखें
समझ नहीं आ रही होगी, ये देखें दोबारा से समझाता हूँ, दोबारा से समझाता हूँ, दोबारा से समझाता हूँ, दोबारा से। सर समझ नहीं आ रही, अभी आएगी, अभी आएगी, देखें 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 देखें। CH2 डबल बॉन्ड, सॉरी 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 सॉरी, NH2 था, NH2 सॉरी, NH2 था, ये लोन पेयर था। कुछ यूँ बन जाएगा, देखें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ यूँ बन जाएगा। बहुत बड़ा नहीं कर दिया, थोड़ा सा करके लिखते हैं। CH2 केमिस्ट्री मुश्किल है, नहीं मुश्किल सर, ऐसे ही डराए मत। NH2 लोन पेयर उड़ के यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा, एक इधर लोन पेयर का और एक इधर आ जाएगा। इसके ऊपर माइनस का चार्ज आ जाएगा, इसके ऊपर प्लस का चार्ज आ जाएगा, कुछ यूँ बन जाएगा। देखो CH2 CH डबल बॉन्ड NH2 इससे अपना भी एक खो दिए, जब अपना खो दिए तो इसका प्लस का चार्ज आ जाएगा, और इसको अपना भी मिल गया और ये लोन पेयर का एन का भी मिल गया, इसको माइनस का चार्ज आ जाएगा, यानी एक ज़्यादा मिल गया, इसके ऊपर माइनस का चार्ज आ जाएगा, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी हो जाएगी इसके पास, और ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशी हो जाएगी। तो इसके ऊपर प्लस का चार्ज आएगा, इसके ऊपर माइनस का चार्ज। आप कहोगे सर यहाँ पर तो पहले कोई चार्ज नहीं था, देखें सर यहाँ पर पहले कोई चार्ज नहीं था और यहाँ पे चार्ज कैसे आ गया। पहले तो हम लोग जब देखते थे, पहले जितनी भी हमने एग्जांपल पढ़ी हैं, उधर एक रेजोनेटिव स्ट्रक्चर के अंदर भी प्लस का चार्ज आता था, तो उधर भी प्लस का चार्ज आता था। यहाँ पर अगर माइनस का होता था तो वहाँ पर माइनस का आता था रेजोनेटिव स्ट्रक्चर के अंदर। यहाँ पर देखिए एक चार्ज भी नहीं है और यहाँ पे तो चार्ज आया हुआ है, और चार्ज वाली स्पीशीज जो होती है सर वो तो बड़ी ही अनस्टेबल होती है। तो यहाँ पर एक रूल लिखें हैशटैग रूल लिखें, यहाँ पे एक रूल लिखें, बड़ा ही सिंप्लीफाई रूल। रूल क्या है? द in resonance the net charge will be होना चाहिए will be equal in any compound, किसी भी कंपाउंड के अंदर नेट चार्ज क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। यहाँ पर क्या था? न्यूट्रल था, यहाँ पे न्यूट्रल था, ना प्लस था ना माइनस था। यहाँ पर माइनस और प्लस दोनों आ गए, याद रखिए माइनस और प्लस आपस में एक दूसरे को क्रॉस किया करते हैं, यानी ये भी न्यूट्रल बन गए, तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यानी ये भी आरएस बन सकता है और ये भी। याद रखिए जब भी आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने वाले हो, किसी की रेजोनेंस करने वाले हो, जब चार्ज इक्वल आप दोनों का यानी कि इसका भी इक्वल बना लें और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का भी इक्वल बना लें, तो आप लोग समझ जाएं कि ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सही बनाया है मैंने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सही बनाया है। इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर कैसे बन जाएगा? आई थिंक आप लोगों को ये समझ आ गई होगी। आप पास करके इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके, मैं साफ करने लगा हूँ, तो अभी हम भी थक जाया करते हैं, आप फिर भी सब्सक्राइब नहीं करते हमारे चैनल को। हाँ सर, अपना चैनल सब्सक्राइब करने लगवाया है नहीं? अबे हम भी तो पढ़ा के थक जाते हैं कभी। हाइब्रिड स्ट्रक्चर, गप कर रहा हूँ, पढ़ाई पे तवज्जो दो अबे पढ़ाई से काम बनने वाला है। ऐसे तो दुनिया में कोई काम नहीं होता मेहनत के बगैर, पंचर लगाते रहेगा। ओ CH2 लिख दिया, देखें NH2 पाई बॉन्ड यहाँ पर भी हो सकता है, तो हम लोग डॉट लगा देंगे। पाई बॉन्ड यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर क्या आ सकता है? प्लस का चार्ज, तो डल प्लस लगा लेंगे। यहाँ पर माइनस का चार्ज आ सकता है, तो डल माइनस लगा लेंगे। तो बस क्या बन जाएगा? हाइब्रिड बन जाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों के कंप्लीट हुए क्या? सेकंड स्टेप कंप्लीट हुआ। आई थिंक आप लोगों को समझ आ गई होगी। थर्ड की तरफ चलते हैं, और ये मैंने साफ कर दिया। सो गाइज, हमारे पास थर्ड टाइप की जो वो थी रेजोनेंस की कंडीशन थी, रेजोनेंस की कंजुगेशन की थर्ड टाइप जो थी वो थी पाई बॉन्ड हो हमारे पास, फिर सिग्मा बॉन्ड हो, और फिर डॉट हो। डॉट मीन यानी कि फ्री रेडिकल हो, हमारे पास क्या मौजूद हो? फ्री रेडिकल हो। तो उसके एग्जांपल समझने लगे हैं, फ्री रेडिकल के एग्जांपल हम समझने लगे हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि फ्री रेडिकल होता क्या है। आप लोग अगर फ्री रेडिकल पता नहीं है, 9th-10th में आप लोगों ने, अगर आप 9th-10th के स्टूडेंट हैं तो पढ़ रहे हैं, तो मैं आपको दोबारा से रिवाइज करा दूंगा। और फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के हैं तो आप लोगों का भी रिवीजन हो जाएगी,
तो अगर आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप लोग हमारे चैनल पे देख सकते हैं फ्री रेडिकल क्या होता है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट इट। फ्री रेडिकल क्या होता है, याद रखें हमारे पास सबसे पहले हम लोग लेट सपोज करते हैं, लेट करते हैं हमारे पास दो आइटम है। फॉर एग्जांपल ये मुझे घड़ी तंग कर रही है, इसको उतार देते हैं, सॉरी थोड़ी सी वो भी करना, एटीट्यूड भी दिखाना पड़ता है ना। हमारे पास दो आइटम है, सॉरी, तो बस सबक अभी ए एंड बी। अभी देखें ए एंड बी के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड है, क्या है हमारे पास, क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड है। हमारे पास क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड ए एंड बी के बिटवीन है, इन बिटवीन देयर इज ए इन बिटवीन कोवेलेंट बॉन्ड एंड ए एंड बी, एंड बी हैव द electronegativity of B is greater than A। यानी आप लोग ये भी कह सकते हैं हमारे पास ये फर्स्ट इसका हो गया, ये सेकंड हो गया इसका, यानी हमारे पास B की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये ग्रेटर देन है A से, क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जब यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक होगा तो याद रखें हमेशा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम वो इलेक्ट्रॉन को ले जाता है, वो रिच स्पीशी बन जाता है, और दूसरा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशी बन जाता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव है एटम, तो यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड था। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होती है, वो म्यूचुअल शेयरिंग को कहा जाता है। इसने भी अपना एक दिया था, ए ने भी, और बी ने भी दिया था, एक इसका था बी का और एक ए इसका था। अभी जब म्यूचुअल शेयरिंग होती है कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर, तो कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर हम लोग ये देखते हैं कि ये जो है उसके पास ये भी होता है, ये भी होता है, इसका भी होता है, अपना भी होता है और गैर का भी होता है। और बी की तरफ से जब हम देखते हैं, इस साइड से देखते हैं, तो बी को अपना भी होता है और बी का दूसरा भी होता है। वो ऑक्टेट एंड डुप्लेट वाला रूल यहाँ पे लगा होता है, यानी 8 और 2 को पूरा करना होता है वो रूल। ओके, अगर आप लोग थोड़े से केमिस्ट्री को जानते हैं, तो अगर आप लोग नहीं समझे तो फिर भी, तो जब यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी की ज्यादा है, तो यहाँ पर जब बॉन्ड ब्रेक होगा, बॉन्ड टूटेगा, तो उस वक्त बी जो होगा वो अपने दोनों अपना भी ले जाएगा और दूसरे यानी ए का भी ले जाएगा। तो उस वक्त हमारे पास क्या बन जाएगा, ए बच जाएगा प्लस के ऊपर और बी बच जाएगा हमारे पास, और प्लस बच जाएगा हमारे पास, बी बच जाएगा माइनस में। नहीं, बी ने अपना भी ले लिया और दूसरे का भी ले लिया। जब दूसरे का ले लिया तो लेने वाले को क्या करते हैं हम लोग, उसके ऊपर नेगेटिव का साइन शो करते हैं, और जिसने खो दी उसको प्लस का चार्ज शो करते हैं, तो प्लस और माइनस हो जाएगा। इस हम लोग क्या कहते हैं, इस फ्यूजन को, इस टूटने को, यानी कि इस टूटने के अमल को हम लोग क्या कहते हैं, फ्यूजन कहते हैं। और जब यहाँ पे ये जो टूटा है इसे हम लोग क्या कहते हैं, हेट्रो हेट्रोलिटिक फ्यूजन। ओके, इसे हम लोग हाइड्रोलाइटिक फ्यूजन कहते हैं। ओके, एक ये है हमारे पास हाइड्रोलाइटिक फ्यूजन। सेकंड हमारे पास एक और फ्यूजन है, मैं यहाँ पे इसको साफ कर रहा हूँ, यहाँ पे इसको साफ कर रहा हूँ। देखें हमारे पास यहाँ पर दूसरी फ्यूजन है, एक ये हो गई, सेकंड हमारे पास फ्यूजन है। यहाँ पर हमारे पास एक एटम है, उसने एक ही एटम से, यानी यहाँ पर ये है, इन्होंने कोवेलेंट बॉन्ड तो बनाया हुआ है, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए इज इक्वल टू ए, यानी ए की इलेक्ट्रॉन, इसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, यानी ना ज्यादा है ना कम है। अगर ज्यादा और कम होगी तो जिसकी ज्यादा होगी वो ले जाएगा एटम उसको, इलेक्ट्रॉन को, कोवेलेंट बॉन्ड वाले को, और बाकी को क्या कर देगा, उसको गरीब कर देगा। तो यहाँ पर दोनों की सेम ही है, तो उस वक्त क्या करेंगे हम लोग, उस वक्त ये होगा जब ये बॉन्ड टूटेगा, जब ये बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पे म्यूचुअल शेयरिंग भी पड़ी है, जब ये बॉन्ड टूटेगा तो इसका एटम, सॉरी इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास और इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास, और कुछ यूं बन जाएगा, यानी इसके ऊपर डार्ट शो करते हैं हम लोग, इसे क्या करते हैं हम लोग, डार्ट शो करते हैं, हर एक के ऊपर डार्ट आएगा, यानी इसको अपना अपना मिल जाएगा। तो उस वक्त हम लोग इस फ्यूजन को, इस टूटने के अमल को हम लोग क्या कहते हैं, हेट्रोलेट। यहाँ पर ये देखिए, इसको हम लोग क्या कहते हैं, हेट्रोलिटिक, और इसे क्या कहते हैं हम लोग, होमोलिटिक, होमोलिटिक फ्यूजन। ओके, होमोलिटिक फ्यूजन कहते हैं इसे। और इस होमोलिटिक फ्यूजन की वजह से याद रखें, इसको हम लोग क्या कहते हैं, होमोलिटिक फ्यूजन भी कहते हैं, इसका एक और नाम भी है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑड स्पीशी। इसे ऑड स्पीशी भी कहते हैं, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशी, सॉरी ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशी, ऑड
इलेक्ट्रॉन स्पीशी कहते हैं। ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशी क्यों कहते हैं, याद रखें, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशी इसलिए कहते हैं कि इसके अंदर भी ऑड होते हैं इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर भी ऑड होते हैं। देखिए इन दोनों ने जब कोवेलेंट बॉन्ड बनाया था, म्यूचुअल शेयरिंग की थी, तो इन लोगों ने ऑक्टेट्रोडुप्लेट वाला रूल यानी कि उसको फॉलो किया था स्टेबल होने के लिए। जब इन लोगों ने स्टेबल होने के लिए ऑक्टेट्रोडुप्लेट का रूल अप्लाई करके यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड बनाया था, तो उस वक्त ये क्या थे, इवन थे, ऑड नहीं थे, इवन बन गए थे, यानी कि 8 और 2 का रूल इन्होंने अप्लाई कर लिया था ऑक्टेट्रोडुप्लेट का, क्योंकि 8 और 2 दोनों क्या है, इवन है, इवन नंबर से। लेकिन जब इन लोगों ने तोड़ दिया, एक इसको अपना मिल गया, इसको अपना मिल गया, तो ये इवन की बजाय ऑड हो गए, तो इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज से कहते हैं। ओके, एंड सेकंड इसको क्या कहते हैं, ये इसका अपोजिट हो जाएगा, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इवन इलेक्ट्रॉन स्पीशी, इवन इलेक्ट्रॉन स्पीशी। आप कहेंगे सर ये कैसे, देखें यहाँ पर इन लोगों ने क्या किया, आफ्टर डुबेट का रूल अप्लाई किया था, ये भी दोनों क्या हो गए थे, यानी कि इवन इवन हो गए थे। ओके, तो अभी जब ये बांड टूटा है, तो इसके पास पहले क्या थे, आड थे, इसके पास भी क्या थे, आड थे, जब ये मिले तो इवन बन गए। लेकिन जब ये टूटे हैं, अभी फिजन हुई है, हाइड्रोलाइटिक फिजन हुई है, तो उसके अंदर ये अपना भी ले गया, जब अपना ले जाता तो ये क्या बन जाता है, ये क्या बन जाता है, हरी अप, ये बन जाता है हमारे पास ऑड बन जाता। लेकिन साथ दूसरे को भी ले गया है, तो ऑड की वजह ये इवन बन गया। देखें तो ये क्या हो गया, इवन हो गया, अगर से 2 लेके गया हो या फिर ये 8 इसे कंप्लीट किए हो। और जब इसके पास ये अगर ये वापस अपना एक ले लेता, वापस अपना ये ले लेते, जैसे इसने ले लिया, तो ये फिर उस वक्त क्या बन जाता, ऑड बन जाता। लेकिन ऑड ही नहीं बना, इसने अपना भी दे दिया, तो पीछे इसके पास ऑड था, अपना एक दे दी, तो क्या बच जाएगा, इवन बन जाएगा। तो इस वजह से हेटेरोडाइटिक फिजन को हम लोग इवन इलेक्ट्रॉन स्पीशी भी कहते हैं। ओके, आई थिंक आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो यहाँ पर यानी होमोलिटिक फ्यूजन जहाँ पर होगी, तो वहाँ पर फ्री रेडिकल पैदा होगा, फ्री रेडिकल, यानी उसके पास अपना एक मौजूद, अभी किसी से वो कर अट्रैक्शन करना चाहते हैं, किसी से अपना संबंध जोड़ना चाहता है, तो उसी वक्त ये होगा होमोलिटिक फ्यूजन। तो अभी हम लोग फ्री रेडिकल, यानी कि हमारे पास अभी इसको हम लोग रेजोनेंस की तरफ बढ़ रहे हैं, दोबारा से हम उसको समझने वाले हैं। देखिए आप लोगों के लिए, आप लोग आई थिंक आप लोगों को समझ आ गई होगी, अब इसी तरफ बढ़ते हैं। ओके, अगर समझ नहीं आई तो पॉज करके, पीछे करके, थोड़ा सा प्रीव्यू करके और स्क्रीनशॉट ले लें। और अगर अभी तक आप लोगों ने कापी और पेन उठा के लिखना शुरू नहीं किया, तो कब लिखोगे भैयान, जल्दी लिखना शुरू करो। ओके, तो हम लोग अभी शुरू करने लगे हैं। हमारे पास सबसे पहले एग्जांपल देखें। एग्जांपल है हमारे पास इस कंडीशन की, इस कंजुगेशन की एग्जांपल है हमारे पास। पुरानी एग्जांपल देख लेते हैं। CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH2, और इसके ऊपर फ्री रेडिकल है। तो अभी देखें यहाँ पे सबसे अलग होगी रेजोनेंस। कैसे रेजोनेंस अलग होगी, देखिए हमारे पास पाई बॉन्ड है, उसके बाद क्या है, सिग्मा बॉन्ड है, और उसके बाद हमारे पास क्या है, फ्री रेडिकल मौजूद है। अभी पाई बॉन्ड ये शिफ्ट होगा, कैसे शिफ्ट होगा, मैं पहले आपको डायरेक्ट करके दिखाता हूँ। कैसे डायरेक्ट, मैं आपको यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ। देखिए मैं आपको डायरेक्ट कर रहा हूँ, ये टूटेगा यहाँ पे, ये टूट गया, ये शिफ्ट होगा यहाँ पर, और ये शिफ्ट होगा यहाँ पर। लेकिन कैसे शिफ्ट होगा मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये CH2 यहाँ पर डॉट आ गया, ओके, CH डबल बॉन्ड, CH2 होगा, तो ऐसा रेजोनेंस। लेकिन इसकी एक्सप्लेनेशन आप लिखेंगे कैसे हुआ है, मैं आपको यहाँ पे करके बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर देखें, हमारे पास, मैं इसको मिटा रहा हूँ, ये ऐसे, यहाँ पे ये मिट गया, और ये ऐसे, यहाँ पे ये मिट गया। ओके, कैसे, सबसे पहले ये पाई बॉन्ड जो है ये टूटेगा, पाई बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पर भी मौजूद है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन मौजूद है, और पाई बॉन्ड वीक होता है, तो जब टूटेगा तो इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास और इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास, जब इसके पास जाएगा तो कुछ यूं बन जाएगा। देखें CH2 पाई बॉन्ड टूट गया, तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन आ गया, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, डॉट आ जाएगा, यानी यहाँ पर होमोलिटिक फ्यूजन हो रही है। मजे की बात, देखें यहाँ पर क्या हो रही है, होमोलिटिक फिजन हो रही है, यहाँ पे टूट रहा है, बांड टूट रहा है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की भी है और यहाँ पर भी कार्बन है, तो दोनों की सेम है, तो इलेक्ट्रॉन दोनों के ऊपर आ जाएगा, यानी दोनों क्या बन जाएंगे हमारे पास, फ्री रेडिकल बन जाएंगे दोनों। और यहाँ पर भी क्या है हमारे पास, फ्री रेडिकल है, तो तीनों फ्री रेडिकल बन जाएंगे। जब तीनों फ्री रेडिकल हैं, तो ये अपना यहाँ पर भी इसके पास मौजूद है, एक इसके पास भी यहाँ मौजूद है, तो ये कहता है वो भिड़ू, इस भिड़े को कहता है, अबे वो कार्बन, तू भी कार्बन है, मैं भी कार्बन हूँ, एक ही खानदान से हैं, एक ही फैमिली से हैं, तू भी एक दे दे और मैं भी एक दे देता हूँ, तो यहाँ पर हम लोग एक पाई बॉन्ड बना लेते हैं, ताकि हम लोग कुछ स्टेबल हो जाए। अभी तो तेरे पास भी है और मैंने भी गवाया हुआ है, तूने भी गवाया हुआ है, तो ये कार्बन इस कार्बन से संबंध जोड़कर ये क्या करता है, यहाँ पर पाई बॉन्ड बना लेता है, और कुछ यहाँ पर संबंध बनाकर, और कुछ यूं बन जाता है, ये देखें CH2
और ये वैसे का वैसा रहता है, ये जो पहला कार्बन है ये वैसे का वैसा रहता है, इसके ऊपर डॉट आ जाता है। और ये कार्बन ये जो है ये बड़ा बेवकूफ़ होता है, बड़ा बेवकूफ़ ही नहीं कि बड़ा समझदार होता है, हर किसी से संबंध बनाता है, तो कुछ यूँ बन जाए। देखें ये बन गया कि नहीं बन गया, लेकिन थोड़ा सा ही मेथड करेंगे। ओके, ये था मेथड, आई थिंक आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर समझ नहीं आई तो फिर भी मुझे कमेंट में बता देंगे, मैं आपको और भी पर्सनली समझा दूंगा। ओके, तो सेकंड एक और एग्जांपल देख लेते हैं। एक एग्जांपल ये हो गई, एक और एग्जांपल देते हैं, और ताकि आप लोगों को अच्छा खासा समझ आ जाएगी। तो हमारे पास आम एग्जांपल है, थोड़ी सी कम्प्लेक्स एग्जांपल देखते हैं। ओके, मेहनत करोगे भाई, एग्जांपल्स करोगे तो आपको रेजोनेंस आएगी। रेजोनेंस ऐसे गप नहीं है कि आपके पास आ जाए। ओके, तो हमारे पास सबसे पहले एग्जांपल हम लोग देखते हैं। देखें हमारे पास क्या है, एक साइक्लिक कंपाउंड है। ओके, यहाँ पर हमारे पास क्या है, CH2 है, और यहाँ पर आ गया, फिर यहाँ पे छोड़ के यहाँ पे आ गया, और फिर ये यहाँ पे आ गया। ओके, हम सही जा रहे हैं, बिल्कुल सही जा रहे हैं, बिल्कुल सही जा रहे हैं। नो गलत, थोड़ा सा गलत हो गया, थोड़ा, सॉरी सॉरी सॉरी। वैसे था सही, लेकिन हम लोगों ने जानबूझ के गलत बना लिया। यहाँ पे छोड़ा और यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे छोड़ा फिर यहाँ पे आ गया। ओके, अब हमारे पास एक साइक्लिक कंपाउंड है। ओके, ये एग्जांपल आप लोग देखें, एग्जांपल हम लोगों के पास बहुत अच्छी है। यहाँ पर क्या है, हमें मिल गया पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड और फ्री रेडिकल। पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड और फ्री रेडिकल हमारे पास क्या है, कार्बन मौजूद है। ओके, यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ पर भी, ये नहीं कि हर कार्बन पे कार्बन होता है। अब ये तो मैं बताना नहीं पड़ेगा ना आप लोगों को। आगे चलते हैं। ओके, यहाँ पे रेजोनेंस होगी क्योंकि यहाँ पे कंडीशन पाई जाती है पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड और ये फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल कन्वर्ट आ जाएगा यहाँ पर, और ये आ जाएगा यहाँ पर। वहीं पीछे वाला मेथड करना पड़ेगा। ओके, आप लोगों को, और ये कुछ यूं बन जाएगा, ये फ्री रेडिकल, ये देखें बाड जो होगा, ये बाड, पाई बाड, ये शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि सेकंड कार्बन, सेकंड यहाँ पर भी कार्बन मौजूद है ना, एक कार्बन, कार्बन यहाँ पर है। ठीक है, तो ये कार्बन, इस कार्बन के पास आ जाएगा पाई बाड, और फ्री रेडिकल यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि वो टूट जाएगा ना, जैसे पहले पहले यहाँ पर टूटेगा तो इस पर भी डाट आ जाएगा, और इस पर भी डाट आ जाएगा। तो ये डाट मिटाने के लिए इन दोनों के साथ आपस में बना देंगे, ये दोनों आपस में बना देंगे, और फिर यहाँ पे इनसे डाट खत्म हो जाएगा, और फिर यहाँ पर डाट पहले से मौजूद होगा। ओके, वही वही एग्जाम्पल, थोड़ा सा उसको तोड़ेंगे, आपको तोड़ तोड़ के समझाएंगे कि, वरना आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, आप लोगों को नंबर मिल सकते हैं। ओके, लेकिन आप खुद प्रैक्टिस करेंगे तो खुद प्रैक्टिस से आप लोगों को समझ आ जाएगी कि ये कैसे कैसे हो रहा है। ओके, स्टेप वाइज स्टेप वाइज स्टेप वाइज। ओके, आई थिंक आप लोगों को समझ आ रही है। तो यहाँ पर मौजूद है, तो ये कुछ यहाँ पर आ जाएगा। ओके, और यहाँ पर CH2, और ये यहाँ पे बॉन्ड बना लेगा, और यहाँ पर ख़त्म हो गया, तो यहाँ पर जो कार्बन था उसके ऊपर क्या आ जाएगा, डॉट आ जाएगा, और ये वैसे का वैसे, और ये वैसे का वैसे। ओके, फिर मौजूद है यहाँ पर, देखें पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड और फ्री रेडिकल। पाई बॉन्ड, ये देखिए यहाँ और भी कार्बन है ना, अबे वो बताना पड़ेगा हर चीज़। ओके, बच्चों को समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है, खासतौर पे आप लोगों को। ओके, तो यहाँ पर फ्री रेडिकल मौजूद है। अभी देखें पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, फ्री रेडिकल, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, फ्री रेडिकल, फिर यहाँ पे कंजुगेशन होगी, यहाँ देखें रेजोनेंस होगी, ये शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर, इसके पास, इस कार्बन के पास, और ये जो है ये शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर। इसके पास तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि यहाँ पे फिर पाई बॉन्ड इसके साथ बनाया होगा ना, फिर वही चीज़ हो जाएगी। तो फिर ये रेजोनेंस हो रही है यहाँ पे, देखें कैसे हो रही है, समझे समझे समझे, सॉरी, ड्राइंग में देखिए बना लेते हैं, लाइक वाइक नहीं करते हो। ओके, तो ये शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर डबल बॉन्ड है, CH2 है यहाँ पर, और इसके पास आ जाएगा डॉट, इस कार्बन के पास क्या आ जाएगा, डॉट, और ये कार्बन, ये कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, और ये यहाँ पे वो हो जाए। ओके, फिर रेजोनेंस हो रही है, कैसे देखें, मैं यहाँ पर फिर उसको इधर इधर कर लेता हूँ। देखिए पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, फ्री रेडिकल। ओके, फ्री रेडिकल जहाँ जहाँ घूमेगा तो उसके साथ कंडीशन भी घूम रही होगी। ओके, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसके ज़्यादा बन रहे हैं इस कंपाउंड के। ओके, कम्प्लेक्स है ना, जब कम्प्लेक्स को काम में देखो ना, हार्ड वर्क मेक मैन परफेक्ट। ओके, तो फिर यहाँ पे देखें, तो ये शिफ्ट हो, कैसे शिफ्ट हो जाएगा, ये पाई बॉन्ड जो है ये शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर, पहले था फर्स्ट और सेकंड के पास था, और अभी सेकंड और थर्ड के पास आ जाएगा, और ये जो फ्री रेडिकल है ये शिफ्ट हो जाएगा ये थर्ड के पास। फर्स्ट और थर्ड
सेकंड और थर्ड। ओके, ये रूल याद रखें। ओके, प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगी, खूब समझ आ जाएगी। और ये मैं तो ऐसे ही वो कर रहा हूँ, अभी जल्दी जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को समझाया हुआ है और आप लोग खूब समझते हैं। ये यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास पहले से मौजूद था और ये हमारे पास क्या है, CH2 है। ओके, आई थिंक आप लोगों को समझ आ रही होगी। और यहाँ पर कार्बन था और यहाँ पर भी कार्बन था, यहाँ पर मौजूद होगा, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन। ओके, फिर होगी क्या होगी सर, बस भी कर दो, अबे हो रही है ना, वैसे आखिर जा रहे हैं। पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड फ्री रेडिकल, फिर ये फ्री रेडिकल, ये फिर जब तक यहाँ पर CH2 के पास दोबारा जहाँ पर था वैसे नहीं आ जाता, तब तक आप लोगों ने क्या करनी है, वो करनी है, क्या होता है, रेजोनेंस करते रहना है, आप लोगों ने कंजुगेशन करनी है। ठीक है, ओके, ये देखें, ये शिफ्ट हो जाएगा, ये टूटेगा बॉन्ड और ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और ये जो है फ्री रेडिकल ये थर्ड के पास चला जाएगा। ओके, CH2 के पास, और कुछ यूँ हो जाएगा, CH2 दोबारा तो हमारे पास रेडिकल आ गया और ये कार्बन यहाँ पर और ये डबल बॉन्ड इस कार्बन का इस कार्बन के साथ बन जाएगा, ये कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, डबल बॉन्ड यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो अभी देखिए ये बिल्कुल अपोजिट, डबल बॉन्ड जो है पाई बॉन्ड वो बिल्कुल अपोजिट हो गया। देखिए यहाँ पर था तो यहाँ पर नहीं है, अभी इधर आया हुआ है, यहाँ पर था, यहाँ पर नहीं, इधर आया हुआ है, यहाँ पर था, यहाँ नहीं है और यहाँ पर आया हुआ है। देखिए बिल्कुल डिफरेंट हो गया, लेकिन हमारे पास रेडिकल वहीं पे आकर खड़ा हो गया। तो इसके 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं, हाइब्रिड बना लेंगे, हाइब्रिड हाइब्रिड। देखिए मैंने पिछले जो एग्जांपल इसके हाइब्रिड नहीं बनाया था वो आप लोगों का होमवर्क हो गया, आप लोग खुद बनाए, मुझे भी याद आ रहा है। ओके, हाइब्रिड बनाएंगे इन सबका, हाइब्रिड बहुत सिंपल है। तो फ्री हमारे पास क्या है, पाई बॉन्ड हर जगह पे घूम रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, डॉट लगा देंगे। ओके, आप लोगों ने देखा होगा सारे से बना होता है, डॉट लगा देंगे और हमारे पास CH2 है, पाई बॉन्ड यहाँ पर भी आ रहा है ना। ओके, यहाँ पर भी लगा देंगे, डेल फ्री रेडिकल, डेल फ्री रेडिकल, डेल डॉट, डेल डॉट, डेल डॉट, डेल डॉट। ओके, सबके पास आ रहा है, सॉरी नहीं, सबके पास नहीं आ रहा, बल्कि इसके पास आ रहा है, फिर उसके पास आ रहा है, फिर उसके पास आ रहा है। देखिए ना, अभी हम लोग गलत बना दिया, इसके पास आ रहा है, ओके, पहले पास आ गया, दूसरे के पास आ रहा है, हाँ दूसरे के पास आ गया, फिर चौथे इसके बाद इसके पास नहीं आ रहा भाई, देखा ये गलती पकड़ ली ना मैंने अपनी, आप लोगों ने नहीं बताई। फिर किसके पास आ रहा है, फिर इसके पास आ रहा है, इसके पास, फिर इसके पास नहीं आ रहा ना, देखो, फिर उसके पास आ रहा है, ये ऊपर वाले पास, ये इधर 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 और इधर फ्री रेडिकल आ रहा है, बाकी 2 जगहों पर फ्री रेडिकल हमारे पास नहीं आ रहा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, हाइब्रिड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हाइब्रिड हो जाएगा, हाइब्रिड। आई थिंक आप लोगों को समझ आ गई होगी। था यानी कि फोर्थ के पास चलते हैं, फोर्थ कंडीशन के पास थक गए हैं। सो गाइस हमारे पास फोर्थ जो है पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड है। एग्जांपल समझेंगे, बस एक ही एग्जांपल समझेंगे, टाइम भी बहुत हो रहा है, थक भी गए हैं और हमारी रोटी का टाइम भी हो रहा है। CH2 डबल बॉन्ड CH CH एंड डबल बॉन्ड O। देखिए वैलेंसी कंप्लीट है कार्बन की, 2 2 4 2 3 4, ओके, 2 1 3 4 और ये 4 कंप्लीट है। ओके, तो कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट है। तो सबसे पहले देखेंगे हमारे पास क्या है, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड मौजूद है, कंडीशन मौजूद है। क्या होगा, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पर ये भी बॉन्ड ब्रेक होगा, ये भी बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये भी होगा। जब ये ब्रेक होगा तो ये यहाँ पर आएगा और ये यहाँ पर आएगा। तो उम्मीद कर सकते हैं, जैसे कि हमने पीछे पढ़ा था, क्या था, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड एंड फ्री रेडिकल, तो उस वक्त क्या हो जाता है, चले जाते हैं इलेक्ट्रॉन, चले जाते हैं। तो उसको छोड़ दें फिलहाल, उसको आई एम सॉरी, उसको छोड़ दें, क्लियर कर दें। अभी इधर आ जाए, बिल्कुल दिमाग को क्लियर करके यहाँ पर आ जाए, आप लोग समझेंगे अभी। ओके, यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक होगा, इसकी जगह चेंज होगी और इसकी जगह भी चेंज होगी, ये यहाँ पर आएगा और ये कहीं और चला जाएगा। ओके, सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे, हम लोग ऑक्सीजन, हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हमें कोई इसका मैटर नहीं करता, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, ये जो पाई बॉन्ड है ये ब्रेक होगा, तो ये ब्रेक होगा तो ये इसके पास जाएगा इलेक्ट्रॉन, इसका अपना, यहाँ पे क्योंकि म्यूचुअल शेयरिंग हुई है, और ये इसके पास अपना नहीं होगा, यहाँ पर नहीं आएगा। याद रखें जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आ जाए तो उस वक्त एक रूल लिख रहे हैं, हैशटैग रूल लिख रहे हैं, रूल हैशटैग द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम get the electrons। ओके, याद रखें जब भी ये होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज्यादा है कार्बन से, तो ये इसका अपने वाला भी ले जाएगा और दूसरे वाले का भी
ले जाएगा, इसको हम लोग तोड़ देंगे और ये बाहर निकल जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये टूट जाएगा। जब ये टूटेगा तो इसके ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा। क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज। तो कुछ यूं बन जाएगा। मैं इस रूल को साफ कर रहा हूँ ताकि हम लोग समझेंगे इसको। ओके ओके, तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ यूं बन जाएगा। ये मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे बना रहा हूँ इसका। CH2, ये वैसे का वैसा खड़ा रहे, CH CH। जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो इसके ऊपर माइनस का चार्ज आएगा, इसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा, यानी कि यहाँ पर हाइड्रोलिटिक फ्यूजन हो रही है। इसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा इस कार्बन के ऊपर, और इस ऑक्सीजन को अपना भी लिया दूसरे का भी लिया तो इसके ऊपर माइनस का चार्ज आ जाएगा। ओके, या माइनस का चार्ज आएगा। अभी यहाँ पर देखें हमारे पास पहली वाली कंडीशन पाई जाती है, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड एंड प्लस, यानी कि वेकेंट ऑर्बिटल। तो ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा, ये टूट के यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ पे यहाँ चला जाएगा। ये पहले समझा चुका हूँ, अभी तो आप लोग कम से कम ये तो मुझे इतना तो रफड़ा मत डालो ना। तो ये कुछ यूँ ही हो जाएगा, CH2 प्लस का चार्ज आएगा क्योंकि इसने अपना भी इलेक्ट्रॉन खोया है, तो प्लस का चार्ज आ जाएगा। और ये दोनों पाई बॉन्ड, यानी इसका अपना भी, इस C का भी और इस C का भी, दोनों उठ के यहाँ चले जाएंगे तो यहाँ पे पाई बॉन्ड बना लेंगे। तो ये CH पाई बॉन्ड, इसके पास प्लस चार्ज खत्म हो जाएगा क्योंकि इसको अपना भी मिल गया है दूसरे का भी मिल गया है, CH, और ये कार्बन, और इसके ऊपर माइनस का चार्ज आ जाएगा। ओके, प्लस का चार्ज इधर आ जाएगा। तो देखें हमारे पास ये क्या था, हमारे पास 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकते हैं, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकते हैं। वैसे तो बनते 2 हैं, मैंने सिंप्लीफाई करने के लिए, आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन आप इसको सिंप्लीफाई करने के लिए ये स्टेप, सेकंड स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये लिखोगे आप। ओके, ये भी हो सकता था कि मैं पहले पहले इसको तोड़ देता, इसको इधर लेकर आता, यानी कि अगर ऐसे मैं ऐसे भी कर सकता था, सबसे पहले इसको तोड़ के ना इन दोनों को इधर ले आ सकता था, लेकिन याद रखें वो स्टेबल ना होता। मुमकिन है, पॉसिबिलिटी है, लेकिन उस वक्त स्टेबल नहीं होगा, वो रूल हमारा फिर भाड़ में जाएगा, उसको कचरे में फेंकेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। ओके, इसका हम लोग हाइब्रिड बनाएंगे, हाइब्रिड बनाएंगे, हाइब्रिड 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 हाइब्रिड, पेन बी हाइब्रिड हो गया। ओके, हमारे पास CH2 CH CH O, देखें O के ऊपर माइनस आ रहा है, डल माइनस, यहाँ पर पाई बॉन्ड हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी, क्योंकि देखिए यहाँ पर भी आए हुए हैं ना दुनिया में, यहाँ पर भी हो सकता है। तो देखिए तीनों पे हम लोग डॉट लगाएंगे। ओके, क्योंकि यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है। इस कार्बन के ऊपर प्लस का चार्ज, देखें दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, इसके ऊपर प्लस का चार्ज आ सकता है, डल प्लस। दूसरे पे आ सकता नहीं, दूसरे पे नहीं है, कहीं भी नहीं है, दूसरे पे नहीं आ सकता, पहले पे आ सकता है। देखिए पहले पे आ सकता है डल प्लस, इसके ऊपर डल प्लस लगाएंगे। ओके, ये हमारे पास क्या हो गया, हाइब्रिड। ओके, फिफ्थ की तरफ चल रहे हैं। आई थिंक आप लोगों को समझ आ गई होगी। एक और एग्जांपल मैं आप लोगों को दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप उसका खुद वो करके फिर आप कमेंट से बता दें कि हम लोगों ने उसका हाइब्रिड बना लिया, उसके हाइब्रिड स्ट्रक्चर भी बना लिए और जेनेटिक स्ट्रक्चर भी बना लिए और हाइब्रिड बना लिए। ओके, तो थर्ड की तरफ, सॉरी फिफ्थ की तरफ चलते हैं। सो गाइज, लास्ट आखिरी है हमारे पास कंडीशन, लोन पेयर हो हमारे पास, सिग्मा बॉन्ड हो हमारे पास, और बस क्या हो, प्लस का चार्ज हो, यानी कि वेकेंट ऑर्बिटल हो। ओके गाइस, हमारे पास सबसे पहले क्या है, इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। बस क्या है, CH3 NH3 लोन पेयर एंड बस क्या है, CH2 प्लस का चार्ज। ओके, बस एग्जांपल देखें, वापस क्या है, लोन पेयर सिग्मा बॉन्ड प्लस, यानी कि वेकेंट ऑर्बिटल मौजूद है। यहाँ पर लोन पेयर नाइट्रोजन के पास है, नाइट्रोजन क्या करेगा, सबसे पहले नाइट्रोजन अपने लोन पेयर को नीचे उतारेगा, यहाँ पर पाई बॉन्ड के लिए अपना भी उतारा और जो उसने पहले किसी और से लिया हुआ था वो भी उतार देगा, यहाँ पर पाई बॉन्ड बना देगा और ये प्लस चार्ज है तो खत्म हो जाएगा। जैसे ही प्लस चार्ज खत्म होगा तो वो फौरन ही किसके पास चला आएगा, इस कार्बन के पास चला आएगा। कैसे चला आएगा, याद रखें यहाँ पर जो लोन पेयर इसने बनाया हुआ है तो वो कुछ यूँ बनाया हुआ है कि नाइट्रोजन ऐसे मौजूद होता है, कार्बन यहाँ पर है हमारे पास, कार्बन फिर यहाँ पर भी है, कार्बन जब यहाँ पर है तो इसके पास अट्रैक्शन होती है, डायपोल डायपोल मोमेंट जिसे हम लोग कहते हैं, और अट्रैक्शन मौजूद होती है इसे खींचने की। तो जब इसने अपना लोन पेयर की तरफ खींचा, उस वक्त लोन पेयर था, इसने जब इधर नीचे उतार दिया तो उसके पास अट्रैक्शन खत्म हो गई, जिसकी वजह से इसके ऊपर प्लस का चार्ज आ जाएगा क्योंकि वो पहले से ही भूखा पड़ा हुआ है, तो प्लस का चार्ज आ जाएगा। ओके, आई थिंक आप लोगों को समझ आ गई होगी। इसका कोई रिजल्टिंग स्ट्रक्चर कुछ यूँ बन जाएगा, CH3 प्लस का चार्ज आ जाएगा, NH3, और यहाँ पर पाई बॉन्ड बन जाएगा। अरे क्योंकि इसने वो दूसरे का लिया होता ना, सॉरी आई थिंक, हाँ जी हाँ बिल्कुल, ओके ऐसे ही है। CH
टू बन जाएगा। ओके, CH2 बन जाएगा, तो इसका रेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा। इसका हाइब्रिड बनाएंगे, हाइब्रिड CH3 डेल प्लस और NH3 यहाँ पर हो सकता है। ओके, एंड CH2 और इसके बाद डेल प्लस। ओके, इससे क्या बन जाएगा, हाइब्रिड बन जाएगा। आई थिंक कि आप लोगों को समझ आ गई होगी ये सारे क्वेश्चन। एक और इसके ऊपर एग्जाम्पल करते हैं, लेकिन टाइम हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। तो जुड़े रहें अपने पास, मेहनत करते रहें, मेहनत से ही काम होगा। ओके, नेक्स्ट उस वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।